हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जिसमें रीजनिंग, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है। जो अन्य तीन से भिन्न है वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46। सत्य, प्रसन्नता और ईमानदारी और धोखा देना। आप सभी लोग जानते हैं, सत्य हो गया, प्रसन्नता हो गया, ईमानदारी हो गया, ये अच्छे गुणों को बताता है। लेकिन धोखा देना ये कोई आपकी अच्छी एबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका प्यारे दोस्तों क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। ठीक है भैया, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कह दिया। ठीक है, पुरुष है कोई, उसकी ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा। ये पुरुष हो गया, ये पुरुष हो गया। इसकी ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा। ठीक है, क्या कहा कि मैं उसकी माँ की इकलौती पुत्री हूं। यानी कि महिला की माँ, महिला की जो माँ है, महिला की माँ की माँ, महिला की माँ की माँ, महिला करते हुए कहा कि मैं जो है उसकी माँ, यानी कि इसकी माँ, इसकी माँ, इसकी माँ की माँ, इसकी माँ की जो भी माँ है कि इकलौती पुत्री, यानी कि यही है, इकलौती पुत्री है। ठीक है। तो बताइए, पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। पुरुष जो है महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो पुरुष जो है वो महिला से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, यानी कि इसी महिला की बात हो रही है तो उस महिला का पुत्र होगा। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका कथन और निष्कर्ष से है या वक्तव्य और पूर्व अनुमान, यानी कि कथन धारणा से है। चलिए, वक्तव्य है आपका, इसको देखिए और फिर बताइए। वक्तव्य क्या है आपका कि सैद्धांतिक, अच्छे से देख लो, सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती। इस बात को आपको 100% सत्य मानना पड़ेगा, जैसा कि उसने वक्तव्य में बोला है। इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर निरंतर हानि होती है, ये इसमें बोला है। ये पूरा वक्तव्य यानी कि आपका कथन है। अब धारणा देखो और फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताना। धारणा है कि आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनने बोला कि सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती और आत्मविश्वास जो है वो डगमगाता है। तो आत्मविश्वास का विकास होगा तो आर्थिक प्रगति का विकास अपने आप ही होगा। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि उनने बोला है। दूसरा वो कह रहा है कि आत्मविश्वास के विकास से में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है। बिल्कुल है, जैसा कि आपका कथन में बोला है, तो दूसरा भी सही है। यानी कि दोनों ही धारणाएं जो हैं वो आपकी सही है। ठीक है। अब कथन और पूर्ण धारणा में क्या होता है, जो आपको कथन में दिया है वही आपको सत्य मानना है और आपकी बाहरी दुनिया से आपको उसको कोई मतलब नहीं होना है। जैसे उसने बोल दिया कि प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू हैं, तो आपको मान लेना है कि हाँ भैया वही है, भले ही चाहे प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो। ठीक है। तो जो कथन है उसी को आपको सत्य मान करके पूर्ण धारणाएं जो है वो देखनी पड़ती हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में हम बीक को ये लिखते हैं, वैन को ये लिखते हैं, तो हैंक को क्या लिखेंगे। अब देखना, यहाँ पर एच का कोड निकल के आएगा। यहाँ पर एच का कोड क्या निकल के आया, स्टार निकल के आया, स्टार आ गया। ठीक है। ए का कोड देखो यहाँ से निकल के आएगा, ए का कोड 9 निकल के आया, यानी कि स्टार और 9। देखो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये दोनों ऑप्शंस बचे। एन का कोड आएगा, देखो एन का कोड ये है, एन का कोड क्या है सर, 7 है, तो 97। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, चौथा ऑप्शन बच गया। बस भैया चौथा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देखो, ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए सर, मुझे कह रहा है पी जो है वो क्यू का भाई है, पी जे है और क्यू जे है। ये पी कौन है, पी क्यू का भाई है। तो ये तो पता चल गया कि पी का जो पी जो है वो मेल है। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया लाइन से ही। ठीक है। वो जो कह रहा है आर क्यू की माँ है, आर जो है वो क्यू की माँ है। ठीक है। एस जो है वो आर का पिता है, एस जो है वो आर का पिता है, एस ये आर का पिता है। ठीक है भैया। टी एस की माँ है, टी जो है वो एस की माँ है, यानी कि एक और है टी, टी जो है एस की माँ है। ठीक है। चलिए सर, आगे बढ़ रहे हैं।
तब यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। पी का टी से क्या संबंध, देखो पी की माता कौन है, आर, ठीक है, और आर के पिता कौन है, एस, तो ये उनके नाना हुए, हुए कि नहीं हुए, नाना, बिल्कुल हुए सर। और नाना के माता क्या कहलाएंगी, जल्दी बताओ, परनानी कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, परनानी। और नानी पी को क्या बोलेंगी, परपोता बोलेंगी, क्या बोलेंगी, परपोता। तो क्या परपोता ऑप्शंस में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ से आपके करंट अफेयर से क्वेश्चंस चालू, कि कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में देश ने नूरी रॉकेट का पूर्वक परीक्षण किया, किस देश ने, नूरी रॉकेट, तो ये दक्षिण कोरिया ने किया, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस देश में 48वीं G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के 2022 के देखने को मिलेंगे आपको मेरे टेस्ट में। तो ये जर्मनी ने किया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। तो कौन सा देश रहा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जापान, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। जापान जो है वो 27 पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा, शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 10%, यानी कि 10%, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बने। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी, डेविड वार्नर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। तो ये है आपका असम, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो ये आंध्र प्रदेश ने जीता, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू, और यही हमारे प्रेजेंट टाइम की राष्ट्रपति भी जी हैं, है ना। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया। तो सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब स्ट्रेटेजी जीके के क्वेश्चन चालू। निम्नलिखित में से कौन सा देश UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। स्पेन नहीं है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। कौन नहीं है, स्पेन नहीं है, ठीक है। कौन कौन से हैं स्थायी सदस्य, 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन है, फ्रांस है, रूस है, UK है और USA है, ठीक है। स्पेन UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हम बात करें कि सर कब मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 मई के दिन, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असुमेलित है, सॉरी हाँ सुमेलित है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन से बता सकते हैं। तो देखो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त हैं, बिल्कुल ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। मीन कैम्प या मैन कैम्प किसने लिखी, ये एडोल्फ हिटलर ने लिखी। एनिमल फॉर्म किसने लिखी, ये जॉर्ज ऑरेविल ने लिखी। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी, ये दांते ने लिखी। तो सभी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। तो कौन सा अभ्यारण्य है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चौथा ऑप्शन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। बांधवगढ़ आपको कहाँ पर, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। डांडली ये कर्नाटक में है, और राजाजी आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। सभी बता दिए। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर है। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ।
तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर? इंडोनेशिया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका प्यारे दोस्तों क्या होगा सर? करेक्ट होगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। निम्न में से किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी स्थित है? ये क्वेश्चंस अभी हाल ही में कहाँ पर पूछा गया था? यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था। बिल्कुल ऑप्शंस भी यही थे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कानपुर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? बढ़िया क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा सर आंध्र प्रदेश। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तिब्बत में किस नदी का नाम सांगपो है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, गीतांजलि रचना को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस रचना के रचनाकार कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार 500 लाइक तक तो पहुंचा ही दो कम से कम, है ना। डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये वीडियो आपको 2 बजे मिल रही होगी, है ना। और इससे पहले वाली वीडियो यानी कि जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं गया तो उस वीडियो को जरूर से देख लीजिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, जो कि अपलोड होगी 5 बजे। तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।